चलिए आज हम लोग देखते हैं इस लॉगिज्म के कुछ वो टॉपिक जिसमें है ना लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और ये टॉपिक है फ्यू, आ फ्यू, ओनली फ्यू एंड ओनली। इन चारों में जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू बोले या फिर आ फ्यू बोले, उसका मतलब होता है सम। सेकंड पे हम बात करते हैं ओनली फ्यू। ओनली फ्यू में क्या होता है, दो चीज़ें आती है इसमें। एक मतलब होता है सम और दूसरा मतलब होता है सम नॉट। अब इसको आगे समझने से पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज़ दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है। एंड यहीं पे सेकंड स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ये दो स्टेटमेंट है। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। सम ए आर बी, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा जाके। एंड सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब होगा कुछ जो ए हैं वो बी नहीं है, ठीक है। अब हम इनके कुछ कंक्लूजन्स लेते हैं, कंसिडर करते हैं कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे, कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू नहीं होंगे। पहला, सम ए आर बी, ये ट्रू होगा। सेकंड, सम बी आर ए, ये भी ट्रू होगा। थर्ड, सम ए आर नॉट बी, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, इसमें हमें स्टेटमेंट में बोल रहा है ए का कुछ पोर्शन बी है, लेकिन उसने ये कहीं नहीं बोला कि ए का कुछ पोर्शन जो बी नहीं है, जो यहाँ पे पोर्शन है इसकी बात ये कर रहा है स्टेटमेंट। इसमें इसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि ए का कुछ पोर्शन बी नहीं होगा, तो इसको हम रॉन्ग बोल देंगे। फिर आएगा एक स्टेटमेंट सम बी आर नॉट ए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बी के इस पोर्शन की बात नहीं की गई है कि वो ए है या नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आता है सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ए का वो पोर्शन बी है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो वो क्या हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा और पॉसिबिलिटी में ये चीज़ ट्रू हो जाएगी जाके। उसके बाद में है सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो जाएगा। सेम, बी का जो पोर्शन ए में नहीं है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में आएगा सम ए आर बी इज़ पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम ए आर बी ये कंफर्म है। जो चीज़ कंफर्म होती है उसकी कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। उसके बाद में सम बी आर नॉट ए इज़ पॉसिबिलिटी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कंफर्म है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ये हो गया सम ए आर बी के सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स। अब हम लोग बात करते हैं सम ए आर नॉट बी की। इसमें पहला क्या होगा, ये कंक्लूजन कंसिडर कर रहे हैं। इसमें पहला क्या होगा, सम बी आर ए इज़ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो जाएगा। कुछ बी ए हो सकते हैं, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है,
बिल्कुल हो सकते हैं, इनका कोई रिलेशन हमें पता नहीं है, तो ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो ये होने की पॉसिबिलिटी बता रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद में सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कुछ बी जो हैं वो ए नहीं भी हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, होने की भी पॉसिबिलिटी है, इसमें नहीं होने की भी पॉसिबिलिटी है। फिर सम बी आर ए, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बी का कोई भी रिलेशन ए से डायरेक्टली नहीं शो किया गया। यहाँ पे बस ये बोला ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी नहीं है, लेकिन बी का कुछ पोर्शन है या नहीं है ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। सम बी आर नॉट ए, ये भी फॉलो नहीं करेगा। मतलब कि ये दोनों केसेस अगर पॉसिबिलिटी में होंगे तो ये ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, और जिसका रिलेशनशिप नहीं दिया गया है तो वो पॉसिबिलिटी में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें यहाँ डेफिनेट हैं वो अगर पॉसिबिलिटी में होंगी तो वो ट्रू होंगी, और अगर डेफिनेट केस में है तो वो फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद में सम ए आर नॉट बी, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये तो हमें बोल ही रहा है ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। अब एक बहुत अच्छा सा ये वाला केस है, सम ए आर बी, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा है कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी नहीं है, लेकिन वो ये कहीं नहीं कह रहा कि ए का कुछ पोर्शन सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन बी है। ये अगर आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये केस पॉसिबिलिटी में जाके ट्रू होगा कि इज़ अ पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो ये केस ट्रू हो जाएगा जाके। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट। ओनली फ्यू, ओनली फ्यू में दोनों केसेस चलते हैं। ये देखिए ये हमारे पास में सम एंड सम नॉट का है, ये दोनों डायग्राम्स बने हुए हैं। ओनली फ्यू जो होता है वो दोनों डायग्राम्स लेके चलता है, इसमें सम का भी डायग्राम बना रहा होता है ये, और ये सम नॉट का भी डायग्राम बना रहा होता है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर स्टेटमेंट में ये बोलता है ओनली फ्यू ए आर बी, ये अगर स्टेटमेंट है तो इसका डायग्राम बनेगा ओनली फ्यू ए आर बी। इसको हम अपनी मर्जी से ऐसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये बोल रहा है ओनली फ्यू ए आर बी, यानी कि कुछ ए जो हैं वो बी होंगे। इसके कंक्लूजन देखते हैं फिर ये क्लियर होगा और अच्छे से। पहला बनेगा सम ए आर बी, यहाँ पर जब सम ए आर बी होगा तो ये ट्रू होगा जाके, क्योंकि सम ए आर बी, इसमें मैंने आपको बताया ना दो चीज़ें होती हैं, सम भी होता है सम नॉट भी होता है, तो सम ए आर बी होगा वो यहाँ पे जाके ट्रू हो जाएगा। सेकंड में सम ए आर नॉट बी, ये भी ट्रू हो जाएगा। ए का कुछ पोर्शन बी भी नहीं है, सम नॉट भी होता है ना ओनली फ्यू में, तो बी भी नहीं है। इसके ये दो डायग्राम बन रहे हैं। ये दो डायग्राम कौन से बनते हैं, ये एक सम का भी डायग्राम बनाता है, मतलब कि ए सम ए आर बी, और ये सम नॉट का भी डायग्राम बनाता है, सम ए आर नॉट बी। ये जो डायग्राम होता है ये एक्चुअली में अपना ये वाला डायग्राम दोनों लेके चलता है। हम इन दोनों को डायग्राम को एक साथ बना देते हैं और कुछ अपने मन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको इस तरीके से करती हूँ कि ये एरो है, यानी कि यहाँ का मतलब ये है कि सम ए आर बी होगा एंड सम ए आर नॉट बी होगा। ठीक है, इसके बाद में एक केस आता है सम बी आर ए, ये ट्रू हो जाएगा जाके। ठीक है, सम बी आर ए, इट इज़ ट्रू। देन सम बी आर नॉट ए, ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था ना, सम ए आर नॉट बी में क्या होता है, ये वाला जो केस होता है सम बी आर नॉट ए, ये फॉल्स होता है जाके। तो
तो इसी कॉन्सेप्ट से ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि बी का कुछ पोर्शन है वो ए नहीं है। स्टेटमेंट सिर्फ इतना कह रहा है ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली फ्यू ए आर बी लिखा है तो इसका डायग्राम ये बन रहा है, ये बनेगा जाके। अगर इसी जगह पे स्टेटमेंट को हम लोग चेंज करके ये कर दें ओनली फ्यू बी आर ए, तो इसका जो डायग्राम होगा वो ओनली फ्यू बी आर ए। तो इसके जो दोनों डायग्राम बनेंगे वो सम बी आर ए एंड सम बी आर नॉट ए बनेगा जाके। ये इसका सम का डायग्राम होगा, ये इसका सम नॉट का डायग्राम होगा। मैं सिंपली एक डायग्राम बनाने के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती एरो से इधर, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि सम बी आर नॉट ए है, क्योंकि ये दोनों डायग्राम तो आपको दोनों केसेस में सेम मिलेंगे, बट ये दोनों डायग्राम आपको दोनों में डिफरेंट मिलेंगे। इनके जो कंक्लूजन्स आएंगे वो भी डिफ़र करेंगे जाके। अब यहाँ पे हम अपना लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओनली का। ओनली के लिए पहला स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं ओनली ए आर बी एंड सम ए आर सी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस वाली लाइन का डायग्राम देखते हैं। ओनली ए आर बी, यानी कि जो ये बी होगा उसका रिलेशन सिर्फ ए से होगा और किसी से नहीं होगा। एंड सम ए आर सी, यानी कि इस बी का रिलेशन सिर्फ ए से होगा, सी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसके कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन, सम बी आर सी इज पॉसिबिलिटी? नो, बिकॉज बी सिर्फ और सिर्फ रिलेशन रखेगा ए से। बी का रिलेशन किसी भी बाहर से नहीं होगा। कुछ भी यहाँ पे हो जाए, सपोज यहाँ पे डी आ जाए, ई आ जाए, कोई भी एलिमेंट आ जाए, इसका किसी से भी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ये सिर्फ बाउंड है, सिर्फ और सिर्फ ए के साथ रिलेशन में है। इसलिए मैं इसको ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि बी का रिलेशन सिर्फ यहाँ से, जिससे कि ऐसा अगर कोई कंक्लूजन पूछे तो मुझे एग्जाम टाइम में कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरा, सम ए आर बी, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ए का ये वाला पोर्शन है वो बी तो हो गई होगा। ठीक है, इसके बाद में एक और देखते हैं, ओनली बी आर ए एंड सम बी आर सी, यानी कि सिर्फ जो ए है वो ही बी होगा और बी का रिलेशन सी से होगा। तो इसमें क्या बनेगा? सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर सी, इस ए का इस सी से कोई रिलेशन नहीं होगा, इस ए का रिलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ बी से, तो ये वाला भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सम बी आर ए, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो बी का ये पोर्शन है वो ए बी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके आई होप ये चारों जो मोस्ट कॉमन डाउट्स रहते हैं ये क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको जीमेल दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप दे दिया जाएगा, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे जाके भी अपने शेयर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।